हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स करेंगे। टाइप नंबर 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, ऐसे आपकी 4 या 5 टाइप्स हैं, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टाइप नंबर 1 क्या है, इस टाइप की होनी पहले तो हमारा उस जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप नंबर 1 की क्या पहचान है, मीन्स होता है एक तो फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए एंड फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए, एंड उसके साथ डी वाई बाई के साथ अगर कुछ आता है पहले उसका कोफिशिएंट 1 बनाए। क्लियर, मीन्स लेफ्ट साइड ओनली डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो उसमें पहला आप सेट कर लांगे कि किस तरह की ਸਾਨੂੰ इक्वेशन बननी चाहिए। मीनस राइट साइड ओनली सिर्फ एक्स, मीनस जो भी इक्वेशन है एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ होनी चाहिए, वाई वेरीएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक वेरीएबल होना चाहिए राइट साइड। मीनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ मीनस वो अपना साडा की होएगा एफ ऑफ एक्स। किवें सॉल्व करना, मीनस बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ले लो। जो इधर असी इंटीग्रेशन लई तो डी एक्स इंटू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। आपको पता ही है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव की होंगे आपस क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाते तो ओनली हमारे पास क्या बचेगा, y। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो हम इसमें एफ एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे राइट साइड, जो इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमने। जनरल सोल्यूशन की मैं डेफिनेशन बता कर आई हूँ प्रीवियस वीडियो में, वो देख लेना क्या होता है। मीन्स जनरल सोल्यूशन में हमारे कांस्टेंट्स अकर करते हैं, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही कांस्टेंट्स आएंगे। क्लियर, तो मैंने बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए हमें लेफ्ट साइड और कुछ नहीं। मीन्स इधर तो एक्स स्क्वायर है, पहले हम इसको एक्स स्क्वायर को डिवाइड में ले जाते हैं। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/x²। इसको फर्स्ट इक्वेशन। उन्होंने बोला था कि हमारी इस टाइप की इक्वेशन बन गई, चाहे आप इसको ऊपर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मान लो एज्यूम। क्लियर, इंटीग्रेशन करनी इजी हो जाएगी। अब हम इंटीग्रेट ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो इंटीग्रेट लिया डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2 इंटू डी एक्स प्लस सी हम बाद में पाएंगे जो इंटीग्रेशन हो गई। ये आपस में कैंसिल, इंटीग्रेशन दे डेरिवेटिव आपस में कैंसिल, तो हमें इधर क्या मिला, ओनली वाई। वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। एक्स रेज टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड हो जाता है, वो ही नीचे आ जाता है। एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन वो ही नीचे आ जाएगा, एंड फर्दर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही चल रहा है, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 प्लस सी। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हुई हमारी, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। इसकी कैलकुलेशन फर्दर करके लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर -1 में नीचे ले गई प्लस सी। ये हमारा क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कांस्टेंट एक अक्कर कर रहा है, मीन्स कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, 1 ऑर्डर की, मीन्स तो कांस्टेंट भी हमारा एक अक्कर करेगा, एक अक्कर कर गया। नेक्स्ट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। मैंने बोला था डी वाई बाई डी एक्स, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हमें पहले इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। पहले मैं एक्स उधर ले जाती हूँ, फिर 1 अपॉन, फिर जो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो डिवाइड में आ जाएगा। क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देखो बच्चे 2 tan इनवर्स एक्स
माइनस का एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। फिर हमने इसका कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो इनों को डिवाइड में ले जाओ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू देखो बच्चे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो उधर डिवाइड में ले जाओ, 2 tan इनवर्स x अपॉन इस ओवर भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के ओवर में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप की है इंटीग्रेशन करनी है। हमारी ये टर्म बन गई, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेटिंग की तो हमारा इधर y बचेगा, पिछले क्वेश्चन वांगू देख लेना। इंटीग्रेट 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो कि उस चीज़ को हम पुट करेंगे जिसका हमारा डेरिवेटिव पे है। इसको पहले I1 इंटीग्रेशन मान लो एंड इसको I2 अलग अलग सॉल्व कर लो। चाहे I1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इधर हम I2 सॉल्व कर लेंगे। I2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? ਹੁਣ I1 मीनस tan इनवर्स x ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ tan इनवर्स x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो उसका डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। मीन्स इसका डेरिवेटिव हो गया। हमें यही वैल्यूज़ चाहिए थी। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो रजे, इसको सेकेंड। क्लियर? पुट इन सेकेंड इक्वेशन, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ I1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। tan ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ t 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ साडा ਕੀ आ जाएगा, क्या वैल्यू है dt। तो अब हमारी इंटीग्रेशन होने के लिए रेडी है। टू एज इट t दी इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल, तो I1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जो I1 की वैल्यू टी स्क्वायर आ गई प्लस सी, तो फर्दर टी की वैल्यू फिल कर दो। यहाँ पर क्या क्या था पुट किया था मैंने tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा I2 सॉल्व करना है। इसका डेरिवेटिव हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, सपोज देखते हैं कि ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है क्या नहीं। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x मीन्स बन रहा है x डी एक्स की वैल्यू काट लेंगे हम। बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, जब इसका डिफ्रेंशिएट किया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का मीन्स पावर अगे x, फिर उस चीज़ का काट मीन्स 2x बनेगा डी एक्स इंटू डी टी। इधर हम एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। हम पुट कर दो इन थर्ड इक्वेशन मान लो, पुट इन थर्ड इक्वेशन। जो थर्ड इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वैल्यू पुट की, तो नेक्स्ट स्टेप की बन गया I2 इज इक्वल्स टू इंटेग्रल dt अपॉन 2 अपॉन t 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर 1/t इंटू डी टी। 1/I2 इज इक्वल्स टू 1/2 1/t दी इंटीग्रेशन मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है, तो लॉग मॉड टी। तो I2 दी वैल्यू आ गई 1/2 इंटू लॉग टी दी वैल्यू फिल कर दो फर्दर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमारी ये वैल्यूज़ पुट होने के लिए रेडी है, मीन्स हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई।
जब हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई तो इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। फाइंड आउट करना है हमने इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डेफिनेशन बताई थी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन तो ही आता है। पहला हम ये हमारा जनरल सोल्यूशन है जो भी हमने क्वेश्चन कटा, मीनस जनरल सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट टक्कर कर देने। जो तो ਇੱਥੇ तक क्वेश्चन हो जाएगा राजे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने बताया सी कि ਸਾਨੂੰ कंडीशनस गिवन होनी चाहिए ने। मीनस इतने कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन है अगर एक ऑर्डर दी, अगर 2 ऑर्डर दी होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन तो 2 कंडीशनस गिवन होंदियां। पिछली वीडियो में देख लेना डेफिनेशन क्या होती है। अब जो साडा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा तो फिर एक्स जिथे इत्थे एक्स होएगा उस इक्वेशन में एक्स की थां ते 2 एंड जिथे वाई होएगा वाई की थां ते 0। करिए क्वेश्चन स्टार्ट। मीन्स पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होएगा तो हम डिवाइड में ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जो हमने इंटीग्रेट किया इसकी dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटू डी एक्स। ये 5 बन जाएगा, पीछे ही बता कर आई हूँ। मीन्स इसकी इंटीग्रेशन अब हम पिछले क्वेश्चन में ही करके आए हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। दोबारा तो बता देती हूँ। मीन्स इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम इसको क्या पुट कर लेते हैं, टी। जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है या कितने भी पे है और उस फंक्शन आप टी पुट कर लेंगे तो 2x डी एक्स माइनस 1 का 0 डी टी एक्स डी एक्स की हमें वैल्यू चाहिए इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 पुट कर दो। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ वैल्यू पुट की y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट एक्स डी एक्स की थां ते डी टी अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की थां ते टी। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर डी टी अपॉन टी। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग मोड टी 1 अपॉन टी दी इंटीग्रेशन टी दी वैल्यू पुट कर दो 1/2 लॉग टी हमने क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब हमने हमारा ये जनरल सोल्यूशन तो आ गया बट उन्होंने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा बोला है तो हम जिथे थे एक्स है उत्थे 2 पुट कर देंगे, जिथे वाई है उत्थे 0 कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी फर्दर इस इक्वेशन में फिल कर देंगे, हमारा कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। ही पर्टिकुलर सोल्यूशन दी डेफिनेशन होती है हमारी। क्या है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 व्हेन y इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू 2 व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। जब पुट y इज इक्वल्स टू 0 लिख लो, जो भी हमें कंडीशन गिवन दी हुई है व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 केड़ी इक्वेशन इज्यूम की है हमने इन सेकेंड इक्वेशन। जो सेकेंड इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट कर दिया y की थां ते 0 इज इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ एक्स की थां ते 2 द स्क्वायर इज़ 4 माइनस 1 प्लस सी। ये उधर जाके हाफ लॉग 3 0 इज इक्वल्स टू प्लस सी। मीन्स क्या करना है, अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग मॉड 3। सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू नो इस इक्वेशन में पुट कर दो राजे। पुट इन सेकेंड इक्वेशन अब y इज इक्वल्स टू हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग मॉड 3। यह आपका आंसर है फाइनल। मीन्स इसमें से कांस्टेंट रिमूव हो गया। अगर कांस्टेंट रिमूव हो गया कोई भी पर्टिकुलर्स तो अपना साडा की हुंदा जनरल सोल्यूशन।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। थैंक यू।